हाय दोस्तों, मेरा नाम है विकास झा और स्वागत करता हूं आप सभी का कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हमारा एक क्लॉक का पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले 3 क्लास किए थे, जिसमें दोस्तों लास्ट क्लास में जो हमारी क्लॉक की यानी कि घड़ी की हुई थी, उसमें मेरी वॉइस जो है ना दोस्तों गायब हो गई थी। मतलब लास्ट में कुछ एक पॉइंट था जो उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैंने उसको इस वीडियो में कवर कर दिया है। एंड में जो आपका उसमें छूट गया था जिसमें वॉइस नहीं आ रही थी, उसको मैंने ले लिया है, तो वो आज कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, साथ ही आपको बता दूं दोस्तों, आज ये हमारी रीजनिंग की जो है ये लास्ट क्लासेस है। सॉरी, रीजनिंग की नहीं, क्लॉक की, इसमें कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्लॉक का यानी घड़ी का कोई सा भी ऐसा मतलब कह सकते क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूटेगा, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप्स थे मैंने कवर कर दिया है। साथ ही आप सभी से दोस्तों, हमारे पिछले 3 दिनों से क्लास नहीं हो रही है, उसके लिए आप सभी से दिल से माफ़ी चाहता हूँ। मैं किसी काम में थोड़ा सा बिजी हूँ, आप सभी के लिए ही वो काम किया जा रहा है। जैसा कई लोगों को डिमांड होता था कि मेरा मैथ्स वीक है, मतलब उसकी क्लास लगाई जाए, तो मैं कोशिश करूँगा मंडे से ना दोस्तों, मंडे से बहुत ही अच्छी क्लासेस होने वाली। एक तो पेन और टैब से होगा और सिस्टम पे होगा। ठीक है, साथ में दोस्तों मंडे से आपकी करंट अफेयर की भी क्लासेस हो जाएगी। आप इंस्टा पे पढ़ते होंगे, जो मैं देता हूँ वो वन लाइनर के फॉर्म में होता है। बोलो, वन लाइनर के फॉर्म में होता है। ज़्यादा आपको मैं एक्सप्लेन वहाँ पर नहीं कर सकता, क्योंकि इंस्टाग्राम पे पोस्ट के थ्रू उतना ज़्यादा नहीं होता। बट वीडियो के थ्रू हम क्या करेंगे, आपको एक क्वेश्चन के थ्रू उसके जितने भी डिटेल होंगे ना, एक्सप्लेनेशन मैं कवर कर दूंगा। चाहे वो स्टैटिक हो, उसमें उस पॉइंट से रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके होगा कवर कर दूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट होगा ना उस करंट अफेयर से रिलेटेड सारी चीज़ें आपकी उसमें कवर हो जाएगी। मतलब कह सकते हैं हम टोटल डीप में पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे करंट अफेयर। इसका मतलब है कि आपसे अब करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। तो मंडे से हमारी सब कुछ स्टार्ट हो जाएगी प्रॉपरली। मंडे से करंट अफेयर भी मिलेगा, ठीक है, उसके बाद से रीजनिंग का मिलेगा, और उसके बाद मैथ भी मिलेगा, और जीके का भी मिलेगा। जीके का शायद ना भी मिले, बट मैथ रीजनिंग, मैथ के, क्योंकि मैथ के जो बच्चे ज़्यादा हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यही डिमांड है कि मैथ बहुत वीक है, क्या करें। तो मैथ के लिए प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, और रीजनिंग का भी करते रहेंगे। और हम जितने भी डिस्कस करेंगे मैथ और रीजनिंग को, वो प्रीवियस ईयर बेस्ड होगा। प्रीवियस ईयर में जीडी में, प्रीवियस ईयर में यानी कि लास्ट ईयर जितने भी जीडी में क्वेश्चन आए थे ना, उसी को डिस्कस करेंगे। उसी बेस्ट पे इस बार भी पेपर आएगा डेफिनेटली। पिछले साल जो पैटर्न था, लेवल था क्वेश्चन का, वैसा ही आएगा इस बार भी। तो मैं मैथ को इंपॉर्टेंट दूंगा और रीजनिंग को, मतलब मैथ और रीजनिंग में मैं आपकी मंडे से जो हमारी पेन टैप पे क्लास हो जाएगी। और उसमें भी ना अब हम रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं करेंगे, रिकॉर्डेड नहीं होगी, हमारी लाइव क्लासेस होगी, ताकि उस बीच में आपका कोई डाउट होगा ना तो उसको भी हम, मतलब कि आपका डाउट को भी क्लियर कर सकेंगे। मेरी भी आपसे बातचीत हो पाएगी, हम दोनों की इंटरेक्शन होगी एक दूसरे से। जो भी आपका डाउट होगा मैं उसको देख पाऊंगा, आप जो कमेंट करेंगे वो देख पाऊंगा। अभी नहीं देख पाता हूँ, बट मंडे से जो होगी उसमें हम मतलब कह सकते हैं पूरा प्रॉपरली एक, अभी मैं स्टूडियो तैयार कर रहा हूँ, जो भी होता आपको दिखाऊंगा कभी किसी दिन। बहुत थोड़ा सा मेहनत लग रहा है, इसी वजह से उसी काम में मैं थोड़ा बिजी हूँ, इधर उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी ये जाना कभी वो जाना। तो वो कहते हैं ना कि कुछ नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो थोड़ी सी मुश्किलें आती है, तो वही है, थोड़ा सा हो जाता है। क्लास नहीं दे पाया था, उसके लिए आप सभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट मंडे से आप सभी की बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। आप सभी का जो डिमांड था इतने दिनों से पूरा का पूरा किया जाएगा। बट सब एक ही चीज़ रहेगा, आप लोगों को सपोर्ट करना होगा, आप लोगों को सभी के सभी क्लास में आना होगा। अभी ऐसा नहीं कि अभी सबके सब बोल रहे हैं कि सर मेरी मैथ वीक है। मैं डेली मुझे कम से कम 50 मैसेज ऐसे मिलते हैं जिसमें कहते हैं कि सर मेरी मैथ वीक है। लेकिन जब क्लास लिया था मैंने मैथ में तो बच्चे नहीं आए थे, तो फिर दिक्कत हो जाती है। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपसे कोई चार्ज तो दे नहीं रहा हूँ। अगर मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह को चलाऊँ तो भी मुझे वहाँ से अच्छा लोग, जितना भी अगर 50 रुपये 100 रुपये 200 चार्ज करूँगा, लोग आएंगे, क्योंकि उनको पता है कुछ चीज़ें देता हूँ जो वैल्यूएबल होता है, जो इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपसे वो सब चीज़ें नहीं दे रहा हूँ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो बस थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्लास में सभी लोग आइए, आपके लिए ही किया जा रहा है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 30 दिन बचे होंगे अब, मुश्किल से 30 से 32 दिन बचे होंगे अब। ये आपके दिन, ये जो 30 दिन है ना आपकी ज़िंदगी का, वो दिन है सुनहरा कह सकते हो, महत्वपूर्ण दिन, कि अगर इस 30 दिनों में आपने पढ़ लिया ना, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। आपके घरों में ना अगले साल, एक नए साल में कह सकते हो कि आपके घर में नए जोश जुनून सब कुछ रहेगा, क्योंकि आपके पास एक जॉब होगी। तो थोड़ा 30 दिन मेहनत कर लेना दोस्तों, आना क्लास में, पढ़ना, जितना जो टारगेट दे रहा पूरा करना, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल हम चलते हैं, आज की क्लास को करते हैं। थोड़ा सा आपका टाइम लिया एक्स्ट्रा, उसके लिए आप सभी से फिर से माफ़ी चाहता हूँ। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो, अभी हमने क्लॉक पढ़ा था, जिसमें कौन सा पढ़ा था, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब था। आज पढ़ेंगे क्षैतिज प्रतिबिंब, या फिर आप कह सकते क्या, जल प्रतिबिंब, क्षैतिज या फिर जल प्रतिबिंब। तो आज ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो इस तरह से घड़ी होता है कुछ, तो ये नीचे देखो पानी है, ये सारा का सारा पानी है। ये जो है ये क्या है, रियल है, और ये इसका क्या है, मिरर कह सकते हैं। ये मिरर के काम करेगा क्या, पानी। पानी जो है मिरर का काम करेगा, यानी कि दर्पण का काम करेगा।
और ये इसका क्या बनेगा, डुप्लीकेट बनेगा, यानी प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा ये चीज़। तो इसमें क्या होता है, उसमें तो ऐसे इस तरह से रखते थे दर्पण प्रतिबिंब में, इस तरह से दर्पण होता था, तो इसका जो बनता था इमेज या कह सकते हैं आप प्रतिबिंब बनता था वो राइट साइड में, यानी लेफ्ट में होता कुछ तो वो राइट चला जाता था। इसमें क्या होगा, ये वाली चीज़ जो है ना ये रहेगा, दर्पण का काम करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो जो नीचे वाली चीज़ें हैं ना, ये 6 है, जैसे यहाँ पे 6 जो है यहाँ पे टॉप पे आ जाएगा, यानी कि जो नीचे है वो प्रतिबिंब में क्या हो जाएगा, टॉप पे आ जाएगा। और जो ऊपर में, यानी ऊपर में है ये कौन सा 12 है, यानी कि हम कह सकते हैं ऊपर है, वो कहाँ चला जाएगा, बॉटम पे चला जाएगा, यानी कि नीचे चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि 12 यहाँ पे दोस्तों टॉप पे है ना, इस वाले घड़ी में, रियल वाले घड़ी में 12 जो है टॉप पे है, तो जब प्रतिबिंब बनेगा तो 12 जो है नीचे आ जाएगा और 6 ऊपर आ जाएगा। 9 और 3 में कोई चेंज नहीं होगा। 9 यहाँ पे था पहले, अभी भी यहीं पे रहेगा, 3 यहाँ पे था, यहाँ पे। अब उसमें अगर हम बात करते थे दर्पण प्रतिबिंब में, तो यहाँ पे 12 होता था, यहाँ 3, यहाँ 6, ये तो यहाँ लेफ्ट राइट ये वाला चीज़ जो था वो चेंज होता था, ये वाली चीज़ें यहाँ पे आता था और ये वाली चीज़ें इस साइड चला जाता था। लेकिन टॉप पे और जो बॉटम पे होता है, यानी कि जो ऊपर में होता था और नीचे में होता था, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होता था। बताओ मैंने बताया था कि नहीं बताया था, लेफ्ट वाली चीज़ें जो ओरिजिनल वाला है उसकी जो राइट वाली चीज़ें हैं वो मिरर वाले में किस में आता था, लेफ्ट में हो जाता था, और जो लेफ्ट वाली चीज़ें था ओरिजिनल वाली वो चला जाता था राइट में। तो सेम चीज़ें इसमें भी लग रहा है दोस्तों, बस जो इसमें हॉरिजॉन्टल है जो 3 और 9 यानी कि पानी के इसी बराबर में है, तो उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन जो टॉप पे और बॉटम पे है उसमें चेंजेस होगा। टॉप वाला क्या हो जाएगा, जो टॉप पे है यानी 12 टॉप पे है तो वो बॉटम पे आ जाएगा, और जो बॉटम पे है 6 वो टॉप पे चला जाएगा। तो ये इसमें थोड़ा सा ये चेंजेस है। अब इसको बनाने के लिए मैंने रूल्स एक दिया है, वैसे तो आप अगर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी, एक बार ना दोस्तों इसको इमेजिन करना अपने मन में, समझना कि नीचे पानी रखा है क्या होता है, तो उससे आपकी क्लैरिटी आराम से दूर हो जाएगी, आपको थोड़ा सा और ज़्यादा समझ आएगा। और वैसे आप कर सकते हो इसको अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो। मैंने लेकिन 2-3 पॉइंट लिख दिए हैं, वो समझा देता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। देखो ये रहा वास्तविक और ये उसका प्रतिबिंब नीचे। एक का प्रतिबिंब क्या बनेगा, जल प्रतिबिंब। याद रखना ये जल प्रतिबिंब के लिए है, ना कि दर्पण प्रतिबिंब के लिए। दर्पण प्रतिबिंब में अलग होता था, इसमें अलग है, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूज मत होना। दर्पण प्रतिबिंब में अगर हम बात करें यहाँ पे 11 होता था, उसका अपोजिट क्या होता था, 1 होता था, ठीक है, 1 होता था अपोजिट। और अगर बात करें 6 के बाद 7 होता था, उसका क्या होता था, 5 होता था। तो इस तरह से दोनों में थोड़ा सा चेंजेस है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। आपने देखो सब सीधा सा फंडा है, आपने एज्यूम करो उसको कि आपके पास कौन सा पूछ रहा है और दर्पण प्रतिबिंब बोल रहा है, तो आप दर्पण को रख दो मन में और सोचो कि क्या होगा जब, या अगर जल प्रतिबिंब बोल रहा है तो नीचे समझो कि नीचे पानी है, फिर उसको एज्यूम करो। एज्यूम करोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, आराम से कर दो, ये सब रटने की कोई चीज जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल सोचो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, अपने आप आपसे सॉल्व होगा बिना किसी दिक्कत के। वैसे मैंने ये सहूलियत के दे दिया है वास्तविक और उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो। 1 का देखो जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, 5। 2 का जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, 4। 3 का जल प्रतिबिंब, 3 में 9 चेंज, ये वाला इस तरह से था 3 और यहाँ पे 9, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, 9 और 3 ऐसे रहेगा। 3 का जल प्रतिबिंब 3 ही होगा, 9 का जल प्रतिबिंब 9 होगा। नेक्स्ट फिर क्या था, 4 का 2 हो जाएगा, 5 का 1 हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब 12, 7 का दर्पण प्रतिबिंब 11, 8 का दर्पण प्रतिबिंब 10, 9 का 9 ही रहेगा, 8 का अभी कर चुके, 8 का 10 तो 10 का 8 हो जाएगा, 11 का 7, 12 का 6। तो अब देखो ये तो बता दिया मैंने, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके लिए, बहुत ही काम की चीज है। कैसे हमें निकालना है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो बस आप ये 2 पॉइंट याद रखना, आपको समझ आ जाएगा। क्या कहता है, घंटे को हमेशा 9 से और मिनट को हमेशा 3 से आधार मानेंगे। यानी किसी चीज को निकालने के लिए बेस मानना पड़ेगा, हमें किसी चीज को निकालेंगे तो उसके लिए हमें बेस मानना पड़ेगा। तो हम बेस किसको मानेंगे, 9 को बेस मानेंगे और 3 को मानेंगे। 9 किसको डिनोट करेगा, 9 हमेशा घंटे के सुई के लिए करेंगे डिनोट, या 9 फिर कह सकते हैं 9 किसको रिप्रेजेंट करेगा, घंटे के सुई को 9 से बेस मानेंगे और मिनट के सुई को 3 से बेस मानेंगे, यानी आधार मानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, घंटे की सुई 9 से जितना आगे या पीछे होगा उतना ही कॉलम पीछे या आगे कर देंगे। यानी कि कह रहा है घंटा, देखो ये क्या है, अपने पास एक घड़ी है, ये है 12, ये है 1, ये है 2, ये 3,
4 5 और ये 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब देखो 9 से हमने घंटे को माना। ठीक है, ये रहा 9 अपने पास, ये रहा 9। अब आपसे मान के चलो, आपसे अगर कोई कहता है कि 11:10 का जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो या तो आप इस फॉर्मूला को याद रखो, ये जो प्रतिबिंब द्वारा दे रखा है वास्तविक और प्रतिबिंब, उसको याद रखो, उसका क्या बनता है। लेकिन उससे अच्छा है, याद करने से अच्छा है रटना नहीं है चीज़ों को, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। मैंने यही कहा है आपसे कि आप चीज़ों को समझो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। तो मैंने दूसरे पॉइंट में जो लिखा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या बोल रहा है 11 बजे का, देखो 9 से 11 तक में कितना हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। यहाँ जो ये कॉलम है ना, कॉलम पीछे, वो कॉलम नहीं है, वो घंटा या मिनट है। अगर जितना घंटे या आगे पीछे होंगे उतना ही हम पीछे आगे करेंगे। तो ये कॉलम यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, घंटे को कर रहा है या फिर मिनट को कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो 9 से हमें कहाँ जाना है, 11 तक जाना है। 9 से 11 तक जाना, प्लस का 2 हो रहा है, तो क्या कर देंगे, 9 से हम माइनस का 2 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा अपोजिट, जल प्रतिबिंब 7 होगा। अब देखो, अब यहाँ पे हमने 11 का निकाला, इसका दर्पण प्रतिबिंब कितना है, 7 और 7 का, सॉरी 11 का 7 आ रहा है, यानी 7 का 11 होगा। फिर एक दूसरे के अपोजिट भी तो होंगे, वाइस वर्सा भी होगा। अब दूसरा क्या था, मिनट वाला, घंटे का काम खत्म हो गया। घंटे में आपको कोई परेशानी नहीं है, समझ गया है। मिनट कितना था, 10 मिनट था। कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा समझ आएगा। 10 मिनट है, तो 10 मिनट में कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 2। तो अब इसको हम कहाँ से मानेंगे, 3 से मानेंगे। 3 से देखो कितना ऊपर जा रहा है, 5 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। तो 3 से 5 मिनट का डिफरेंस पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 से 5 मिनट के डिफरेंस पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 पे क्या आता है, 20 आता है क्या मिनट में। 11:10 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 7:20। अब 4 का ध्यान रखना, 4 में यहाँ पे जो 4 है ना, वो 5 मिनट का वो है, डिवाइड है, 5-5 मिनट के गैप पे है। तो इसको 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना भूलना मत। ये मत लिख देना कि 7:4, ये मत लिख देना, ये गलत होगा दोस्तों, याद रखना। ये थोड़ा सा पॉइंट है, यहाँ पे सभी बच्चे गलती करते हैं। तो ये जो 4 है ना, उसको 20 करना, आप 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना। देखो आवर में जो है उसमें कुछ नहीं चेंज करना, 11 है उसका देखो चेंज करो, कितना ज़्यादा आगे है वो, कितने आवर, उतने आवर पीछे कर दो। अगर पीछे है तो उसको आगे कर दो। लेकिन अगर मिनट में जब जाओगे ना घंटे से, तो मिनट में फिर 5 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना मेरे दोस्तों। अगर आप भूल गए ना तो सारा मेहनत खराब हो जाएगा आपका। आप नेगेटिव में आंसर करो, जिसका आपको प्लस का 2 मार्क्स मिलना चाहिए था, उसमें आपको क्या मिलेगा पता है, 0.05 नंबर। तो इसलिए जब मिनट का निकालो तो याद रखना आपको 5 से मल्टीप्लाई भी करना है, भूलना मत, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीज़ें समझ आई क्या आपको, एक बार बताओ तो सभी दोस्तों, यस या नो। मुझे तो लगता है कि समझ आ गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब अगर हम क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार, ये देखो क्या कह रहा है, 10:25 पर घड़ी का जल प्रतिबिंब ज्ञात करें। 10:25 पर हमें निकालना है घड़ी का जल प्रतिबिंब। तो देखो 10 यहाँ होता है और 25 यहाँ पे होता है, तो 9 को हमने माना था ना, बेस हमने 9 को माना था। 9 से कितना ज़्यादा है, ये प्लस का 1 ज़्यादा है। तो क्या करोगे, 9 में से 1 माइनस कर दोगे, घंटे में 1 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, बताओ दोस्तों कितना आ जाएगा, 8 बच जाएगा। अब क्या कह रहा है, 25 वाला, ये वाला है 25 वाला है, 3 से मान रहे हैं हम। 25 कब मिनट पे कब जाता है, बीच में एक और आता है, 15 के बाद 3, 3 के बाद 4, सॉरी 15 3 के बराबर होता है, यानी कि 3 पे अगर सुई है तो 15 मिनट हो रहा है, यानी 25 पे है, 25 मिनट है मतलब 5 पे है। तो 3 से इधर जा रहे हैं तो प्लस का 2 हो रहा है, तो 3 से इधर का प्लस का जाएंगे माइनस का 2, तो 1 पे जाएंगे। 1 पे कितना होता है बताओ, जब घड़ी 1 पे सुई होती है मिनट वाली तो कितना बोलते हैं, 5 मिनट। इसलिए जब भी मिनट पे जाना, घड़ी वाले में, ये घंटे वाले में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, कोई मजाक मस्ती नहीं करना है। लेकिन जब आप मिनट वाले पे जाओ दोस्तों, तो याद रखना 5 से मल्टीप्लाई करना भूलना मत। देखो यही चीज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जब भी मिनट पे जितना ज़्यादा जो हो रहा है उसको उतना ही आगे पीछे कर दो, बस आपका आंसर निकल जाएगा। और जब मिनट वाले पे जाओ तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आराम से आएगा, बिना कुछ रटे हुए। समझना है, रटना नहीं है। रटोगे दिक्कत आएगी, भूल जाओगे कल को, लेकिन समझ लोगे जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो अब आपको डिसाइड करना है कि समझना है या रटना है। मैंने बस प्रतिबिंब का जो दिया था, वास्तविक और प्रतिबिंब एक पढ़ा रहा हूँ मैं, तो इसे मुझे देना पड़ता है।
क्योंकि कल को नीचे कमेंट आ जाएगा कि नहीं बताया, इसलिए मैंने बता दिया आपको, आपके ऊपर है। लेकिन आपको जो बता रहा हूँ तरीका वो देखो, रटो मत। देखो 8:05, यही चीज़ है। अभी हम निकाले थे कि इसका 10:25 पे था सर, अब इसको हमें निकालना है फिर से, तो देख लेते हैं कैसे निकला है। क्या करें 8:25 में, ये देखो ये हमें 9 को माना है बेस, घंटे में 9 को माना है, 9 से इधर नीचे जा रहे हैं यानी कि माइनस का 1 जा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, इसका प्रतिबिंब निकालने के लिए प्लस का 1 कर देंगे। 9 में अगर आप 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 बच जाएगा क्या। अब आ जाओ मिनट पे, घंटे की काम खत्म हो गया, मिनट पे आ जाओ। मिनट क्या था, 8:05, यानी ये वाला था ना, यहाँ पे हमें निकालना था। हम मानते किसको हैं, 3 को मानते हैं। 3 से इधर कितना हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, तो 3 से 2 माइनस कर दो। देखो अगर प्लस हो रहा है तो आपको माइनस करना है दोस्तों, और अगर माइनस हो रहा है तो क्या करोगे, प्लस करोगे। कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम नहीं होना है। तभी मैं बार बार अभी 4-5 सवाल दिया हूँ इसलिए, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना क्लियर हो जाए, आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो अगर हम मिनट से हमें दे रखा था 8:05 पे, यानी 5 तो ऊपर बजता है जो कि 3 से ऊपर है, यानी 1 पे जाएगा सुई मिनट की, तभी जाके 8:05 होगा। और जब 1 पे होगा मिनट की सुई तो 3 से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि प्लस हो रहा है ऊपर की तरफ, तो ऊपर से जा रहा है तो हमें नीचे कर देना है। 3 से आप ये कह सकते हो कि 3 से -2 कर रहे हैं तो इधर प्लस करेंगे 3 से 2, तो 3 से 2 करेंगे तो कितना पे जाएगा, 5 पे जाएगा। और 5 पे सुई होती है मिनट वाली, तो कितना मिनट होता है वो, 25 मिनट, यानी कह सकते हैं 10:25। तो अभी हमने दोनों क्वेश्चन को निकाल दिया, 8:05 भी और 10:25 भी। तो बोलो आपको कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे। एक बार अगर आपको नहीं है दिक्कत तो एक बार बता दीजिए कि नो सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ आ रहा है। चले आगे, ये क्या करें, तीसरा प्रश्न देखो, 11:10 पर घड़ी का जल प्रतिबिंब ज्ञात करें। 11 यहाँ पे बजता है, यहाँ पे 9 है, 9 से ये कितना ज़्यादा है, प्लस का 2 है, तो क्या करोगे, 9 में से माइनस का 2 करोगे कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा क्या दोस्तों, बताओ तो सही। 9 में 2 करते हो तो 11 बचता है, तो हमें क्या करेंगे, उसका जल प्रतिबिंब कीजिए, 9 में से 2 घटा देंगे तो 7 बच जाएगा। अब आएंगे किस पे, मिनट पे। मिनट किस पे है, 2 पे है, 2 पे है मिनट, बोलो 2 पे है, सबको दिख रहा होगा। तो 2 पे मिनट है, ये 3 से कितना हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है सॉरी। तो 3 से हम 1 क्या करेंगे, प्लस का कर देंगे, तो किस पे जाएंगे, 4 पे जाएंगे। और जब मिनट वाले निकालते हैं तो क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 7:20 इसका आंसर हो जाएगा। बोलो दोस्तों कुछ है क्या इसमें, कोई तकलीफ है क्या आपको, कोई मुश्किल है क्या आपको दोस्तों, कोई आफत है क्या, कोई परेशानी है क्या, कोई दिक्कत है क्या, बताओ। कोई चीज दिक्कत हो आपको, कोई मुश्किल हो, कोई आफत हो, कोई परेशानी हो, आप बता सकते हैं, बिना किसी डर के बेझिझक बता सकते हैं, शर्माइए मत, आराम से बताइए अगर आपको कोई डाउट है तो। फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6:30 पर घड़ी का जल प्रतिबिंब ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, निकाल देंगे। देखो यहाँ पे है 9, 6 इधर बज रहा, तो 9 में से क्या किया है, माइनस का 3 किया है, तो 9 में क्या करेंगे, प्लस का 3 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बोलो। और फिर बोल रहा है मिनट पे, मिनट पे कितना है, 6:30 पे, यानी दोनों सुइयां जो होगी 6 बज रहा है, यानी कि यहाँ पे 6 है, तो दोनों घंटा और मिनट की सुई दोनों यहीं पे होगी। तो अब अगर मिनट के लिए 3 से देंगे तो ये पे क्या हो रहा है, 3 से 6 प्लस का 6 हो रहा है, यानी सॉरी प्लस का 3 हो रहा है। तो फिर 3 से क्या करेंगे, माइनस का 3 करेंगे, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, वापस 12 पे। 12 पे पहुंच रहे मतलब 00 मिनट, 12 पे पहुंच रहे हैं मतलब 00 मिनट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6:30 का जो जल प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, 12 बजना, 12:00 इसका जल प्रतिबिंब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2:20 पर घड़ी का जल प्रतिबिंब क्या होगा। 2 बज रहा, ये देखो 2 से, यानी कि कह सकते हैं आप कि 3 को बेस मानेंगे। देखो ये एक मिडिल सेंटर मान के चलो, अगर इससे इधर कुछ दिया गया है तो आप इसी साइड खेलना, ये नहीं कि तब भी आप इधर जाओ, लेकिन चाहे वो घंटा की हो या मिनट की हो, लेकिन अगर इस साइड कुछ दिया गया है, चाहे वो घंटा हो या मिनट हो, तो आपको फिर इसी साइड में आपको अप्रोच लगाना है, एप्लीकेशन लगाना है, जो भी करना है वो इसी साइड करोगे, ये नहीं कि इधर हम चले जाते हैं। ठीक है, भूलना नहीं, कंफ्यूज मत होना। 2:20, 2 कहाँ बजेगा, यहाँ पे, ये 3 से माइनस का 1 है, 3 में 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 4 बज जाएगा। बजेगा कि नहीं बजेगा, जो
एक अगर पहले माइनस हो रहा है तो एक ज़्यादा होगा, तो 3 से 4 बच जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मिनट वाला जो सुई है वो कहाँ पे है, 20 पे है। मिनट वाला सुई कहाँ पे है, यहाँ पे है मिनट वाला सुई, मिनट वाली सुई यहाँ पे है। ये क्या हो रहा है, ये 3 से माइनस का 1 हो रहा है, तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, सॉरी 3 से 1 प्लस का 1 हो रहा है, यहाँ पे माइनस 1 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 करेंगे 3 में से तो ये चला जाएगा 2 वाले पे, 2 पे जाएगा। 2 का मतलब क्या होता है, 10 मिनट। जब अगर 2 पे सुई होती है मिनट की तो हम उसको क्या काउंट करते हैं, 10 मिनट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4:10 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आए क्या? आपको कोई दिक्कत है क्या दोस्तों, बताइए तो एक बार, आपको कोई दिक्कत है क्या? मुझे तो नहीं लगता होगा। अभी क्लास हमारी थोड़ी सी लेट, जो कि 9 बजे होती थी जीके की, लेकिन आज नहीं हो पा रही, थोड़े सा अभी चल रहा है, काम में चल रहा है इस वजह से, लेकिन कल से हो जाएगी क्लास। नेक्स्ट क्या है, 4:25 पे, इसका टास्क मैं आपको देता हूँ। आंसर तो यहाँ लिखा है, बट मुझे ना आप सभी को भरोसा है कि आप सभी इसको सिर्फ आंसर बिना देखे नहीं करोगे, मतलब देख के यहाँ पे कमेंट नहीं करोगे। आपके होमवर्क है ये कि आप जब क्लास एंड होगी ना, उसके बाद मुझे जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, आप कॉपी पे सॉल्व करोगे खुद से, उसके बाद आंसर कमेंट करोगे। ईमानदारी से करना, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ वैसे ईमानदारी से करना। थोड़ा सा आप ऑनेस्टी दिखाओ, ये नहीं कि मैंने यहाँ पे आंसर दे रखा है तो आप आंसर सीधे यहाँ पे लिख दो, ऐसा मत करना प्लीज, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। मैं तो चलो समझ जाऊंगा कि हाँ आपने आंसर किया है, मुझे लग, लेकिन आपको फिर आप ही को दिक्कत होगी। अभी तो आप कर दोगे, लेकिन एग्जाम में फिर क्या करोगे बताओ? अगर आपके एग्जाम में आ गया तो फिर क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकता ना, फिर तो वही दिक्कत आएगी। इसलिए आप एक बार कॉपी पे करना, आपको खुद समझ आ जाएगा कि ऐसे करना है। आपके दोस्तों उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपको भलाई के लिए बोल रहा हूँ मैं, आप कॉपी यूज करना। आपके सिर्फ और सिर्फ मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप जरूर कॉपी पे करके फिर कमेंट करना, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे सभी स्टूडेंट, मेरे जितने दोस्त हैं यहाँ पे, सभी के सभी ईमानदार हैं, ईमानदारी से करते हैं। नेक्स्ट देख लो, 8:35 पर घड़ी का जल प्रतिबिंब। हम किसको मानते हैं, 9 को मानते हैं। 8 मतलब कि माइनस का 1 हो रहा, प्लस का 1 कर दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 बच जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 35 मिनट है। 35 मिनट किस पे होता है, 7 पे होता है। 6 से देखो, 6 से ये कितना जा रहा है, प्लस का हो रहा है, 6 से प्लस का 1 हो रहा है। तो अब 6 से क्या करोगे, 12 लोगे। अगर यहाँ 6 दे रहे हो तो यहाँ पे देना पड़ेगा। 6 अगर यहाँ दे रहे हो तो 12 को देंगे, तो 12 में से 1 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 11 पे जाएगा सुई। 11 पे जाने का मतलब, जब 11 पे मिनट होती है तो कितना होता है उसका, 11 × 5 यानी कि 55 मिनट, यानी 10:55 मिनट इसको काउंट करोगे। देखो अब ये दोस्तों जो जल प्रतिबिंब था कंप्लीट कर दिए, हो गया। इससे ज़्यादा क्वेश्चन उसमें नहीं आता है, एकदम बेसिक आता है। ये उस दिन छूट गया था, ऐसे तो ये एग्जाम में नहीं आता है, मोस्टली मैंने पिछले 3-4 साल से एग्जाम में नहीं देखा, बट फिर भी करा देता हूँ। क्या पता आपका किस्मत खराब हो, आपके शिफ्ट में ये आ जाए। वैसे तो मैं हमेशा भगवान से यही प्रे करूंगा कि वही क्वेश्चन है जो आपने पढ़ा हो उसी तरह से, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, एग्जामिनर के ऊपर कुछ भी दे सकता है। इसीलिए आप एक बार पढ़ लो इसको। देखो इसमें क्या होता है ना, 2 कोण पर आधारित, जब आपके पास 2 कोण दिया गया हो, एक कौन सा होगा, एक होगा मिनट टू आवर के बीच में, एक होगा मिनट टू आवर के बीच में, यानी कि घंटे से मिनट से घंटे की आवर, और एक होगा आवर से मिनट की ओर। तो ये देखो क्या है, घंटे से मिनट, मिनट के सुई के बीच का कोण, घंटे यानी कि आवर से मिनट के बीच का कोण कौन सा है, ये वाला 1 और 3 के बीच में जो है, और ये कौन सा वाला है, इधर छोटा वाला। और दूसरा कौन सा है, मिनट से, यानी कि इस सुई, ये वाली सुई है बड़ी वाली, ये मिनट वाली सुई है, और ये घंटे वाली सुई है। तो मिनट वाली सुई से घंटे वाली सुई के बीच का कोण कौन सा है, ये वाला, इधर जो आपको बड़ा कोण दिख रहा है ना, वो वाला। अब इस पे बनता कैसे है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो। मान के चलो आपको 8 डिग्री का कोण निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, y × 6 - मिनट/2, y × 6 - मिनट/2, जहां पे y क्या करता है, y इज स्टैंड फॉर मिनट माइनस बजे × 5, यानी कैसे, तो y कैसे निकालेंगे, मिनट माइनस बजे × 5। मिनट जो मिनट दिया गया होगा वो वाला मिनट, बजे मतलब कितना बज रहा है या कितने बजे का टाइम दे रखा है वो वाला, उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट है, यदि कोण का मान प्लस में आए तो कोण घंटे से घंटे तथा मिनट की सुई के मध्य का होगा। यानी कि दोस्तों आप जब निकालोगे वहां से 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो वो प्लस में आएगा आपके पास आंसर, या कह सकते हैं कोण, या फिर वो माइनस में। अगर आपके पास दोस्तों प्लस में आता है तो प्लस वाला किसके लिए यूज होगा, वो क्या डिनोट करेगा, ये निकाल के देगा अपने पास
घंटे से मिनट, यानी कि H2M। और अगर माइनस वाला आता है तो वो क्या देगा, मिनट टू आवर। अगर याद रखना प्लस दे रहा है तो H2M आएगा। अब देखो इसमें आपको दिक्कत हो सकती है याद रखने में, दोनों में कंफ्यूज, H2M होगा या M2H होगा, यानी आवर टू मिनट होगा या फिर मिनट टू आवर होगा। तो इसका सीधा सा लॉजिक है, मैं बताता हूँ। H2M था एक और एक M2H था। ये कब था, जब प्लस आ रहा था। यहाँ पे देख प्लस में आए तो कौन, घंटे, और ये कौन सा था, माइनस में। देखो ये क्या है, H पहले आता है, M बाद में आता है। H पहले आता है, प्लस का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना, बढ़ना। मतलब कि हम प्लस बोल रहा है कि प्लस करते जाओ, तो आप अगर एक हो यहाँ पे, चलो एक है, अब इसमें प्लस करना है, कुछ प्लस करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो जब उसमें सिर्फ ऐड ही करोगे, जोड़ते रहोगे जोड़ते रहोगे जोड़ते रहोगे, तो आगे ना बढ़ोगे, कभी ना कभी तो 20 पे पहुंचोगे, पीछे तो नहीं जाओगे जोड़ने पे। तो अगर आप याद रखना, जब भी प्लस आए ना एंगल, अगर आप प्लस में आए यानी पॉजिटिव आए, तो याद रखना आपको पीछे से आगे जाना। इसका क्या मतलब है सर, इसका ये मतलब है कि H आता है पहले, M आता है बाद में, यानी प्लस आए तो आपको छोटे से बड़े की तरफ जाना है, या फिर कह सकते हैं पहले से बाद की तरफ जाना है, यानी कि H से आपको M की तरफ में जाना है। H पहले आता है, देखो अल्फ़ाबेट प्लेस से H 8 पे आता है, M 13 पे। वैसे भी अगर आपको अल्फ़ाबेट प्लेस नहीं याद रखे तो सिंपल सा फंडा आप याद रखना, पहले कौन आता है, H आता है। H से अगर हम M जाएंगे तो हम पीछे से आगे कैसे जा सकते हैं, जब हम कुछ ऐड करेंगे ना तभी तो हम आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, कम से हम फिर ये नहीं, ज़्यादा से हम कम की तरफ जाएंगे, यानी कि M से M बाद में आता है, यानी बाद से पहले जाएंगे तो माइनस में आएगा। अगर मान के चलो 20 नंबर है एक, उससे में से आपको माइनस 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 करते जाओगे तो एक पे जाओगे, यानी ज़्यादा से कम पे जाओगे। तो अगर ज़्यादा से कम में जाएगा तो माइनस आएगा, और वो माइनस क्या बताएगा, मिनट टू आवर को बताएगा। इस पर थोड़ा सा सोचना, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। तो देखो अब क्या कह रहा है, ये 1 2 3 या 4 प्रश्न होगा इसका, वो हम डिस्कस कर देते हैं। क्या कह रहा है, 3:25 पर मिनट तथा आवर की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। 3:25 पे फॉर्मूला क्या था अपने पास, a डिग्री बराबर y इंटू 6 माइनस मिनट बाई 2। जहां पे y निकालना था सबसे पहले, y क्या था, मिनट माइनस बजे इंटू 5। तो मिनट कितना है यहाँ पे, 25 मिनट है, 25 लिख दिया, माइनस यहाँ पे क्या है, बजे, कितना बज रहा था, 3 बज रहा था, 3 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करना था, तो 25 माइनस 15 करेंगे तो 10 आ जाएगा। यहां से ठीक है, यहां तक बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, a डिग्री। अब मतलब ये हमें निकालना है, y की वैल्यू पता चल गई तो अब आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो y की वैल्यू कितना आया, 10 आया, मल्टीप्लाई करना है किससे, 6 से। माइनस किसको करना था दोस्तों, मिनट को 2 से माइनस करना था। मिनट कितना है, यहाँ पे मिनट 25 मिनट है, उसको डिवाइड करोगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। 10 इंटू 6 यानी 60, 60 में से 12.5 गया, 47.5 आ जाएगा। 47.5 जो आया है दोस्तों वो किसका आया है, प्लस का आया है। क्या आपको यहाँ माइनस का साइन दिख रहा है क्या, 47 के 47, देखो मैं बैक चलता हूँ, हाँ देखो ये जो है यहाँ पे क्या आपको माइनस का दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, प्लस का आया है। प्लस का मतलब क्या था, प्लस का मतलब क्या था, हम H2M जाएंगे, यानी कह सकते हैं आवर टू मिनट जाएंगे, यानी जो ये एंगल देगा प्लस में वो क्या देगा, घंटे से मिनट का बीच का सुई, ये एंगल देगा, घंटे की सुई के मिनट के सुई के बीच का ये कोण होगा क्या, अगर प्लस में आएगा तो। अब रही बात माइनस का कैसे निकाल, सॉरी मिनट टू आवर का कैसे निकालेंगे, तो टोटल जो एंगल होता है दोस्तों, ये जो घड़ी बनता है इस पे टोटल जो एंगल बनता है सेंटर पे वो कितना होता है, 360 डिग्री का होता है, ये 360 डिग्री का होता है। तो अगर हम 360 में से आवर टू मिनट वाला माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ आएगा जो वो होगा क्या हमारे पास, मिनट टू आवर का। तो 360 में से माइनस कर देंगे क्या 47 का 0.5 का, तो आ जाएगा 312.5। ये हो जाएगा किसका, मिनट टू आवर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीच का एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट है 11:20 पर आवर तथा मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। फॉर्मूला ये था, a डिग्री बराबर y इंटू 6 माइनस मिनट बाई 2, जहां पे y इज स्टैंड फॉर मिनट माइनस बजे इंटू 5। मिनट कितना था, 20 मिनट था, माइनस करेंगे किससे, माइनस इंटू 11, बजे कितना था, 11 बज रहा था, इंटू 5। तो देखो अब आया ना माइनस वाला, 20 माइनस
कितना था 55, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 35 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। अगर दोस्तों y की वैल्यू पॉजिटिव आएगा ना तो समझना कि हमें आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा, और y की वैल्यू अगर माइनस आ जाए तो समझना कि आंसर भी जो आएगा ना यानी a डिग्री भी जो आएगा वो माइनस का ही होगा, यानी कि मिनट टू आवर का होगा। तो यहाँ तक समझ आया क्या आपको। यहाँ पे देखो y की वैल्यू -35 आ गया। अब a की निकालो a डिग्री, मिनट y इंटू 6 था तो y की वैल्यू -35 इंटू 6 और माइनस मिनट कितना था 20/2, 35 इंटू 6 कितना होता है 210, 35 इंटू 3 105 और 105 को 2 से करेंगे 210 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पेन से मन में करो, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, अपनी कैलकुलेशन स्पीड जो है बढ़ाओ, मन में करो अपने आप बढ़ेगा। -210 -10 माइनस का 220। तो देखो मैंने पहले कहा था ना माइनस का आया, ये किसका देगा मिनट टू आवर का देगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव है यानी कि बाद वाले से पहले जाएंगे पीछे, तो मिनट टू आवर आएगा माइनस का। अब हमें निकालना किसका होगा आवर टू मिनट का, तो उसको क्या करेंगे 360 में से माइनस करेंगे, 360 में से माइनस कर देंगे तो अपना आ जाएगा क्या 140 और ये होगा आवर टू मिनट का। बस एक चीज और याद रखना, चाहे आपके पास ये जो a डिग्री का वैल्यू आएगा ना चाहे वो प्लस का हो या माइनस का, जब भी हमें पहला तो यहाँ से निकल जाएगा a डिग्री, लेकिन दूसरा जब भी निकालेंगे तो हमेशा उसको 360 में से सिर्फ उस नंबर को माइनस करें। जहाँ पे जैसे यहाँ पे -220 था, मैंने -220 यहाँ पे अगर लगाएंगे -220 तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो 3 2 5 6 2 8 यानी कि 580। तो एक बात बताओ क्या ये पॉसिबल है कि सर्कल, एक जो सर्कल बनेगा उसके सेंटर पे टोटल 580 डिग्री का एंगल बने? नहीं बनेगा ना। तो इस वजह से हम माइनस को नहीं लेते हैं, हम सिर्फ किसको लेते हैं प्लस। घटाना है तो सीधे क्या करेंगे 360 माइनस 220 करेंगे, कितना हो जाएगा 140 डिग्री हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा किसका आवर टू मिनट का, यानी कि कम से ज़्यादा जाएंगे प्लस का आएगा जो। ठीक है, तो अब 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया, उम्मीद करूंगा आपको समझ आएगा। ये वाला आप निकाल लोगे। तो हमारी क्लास जो क्लॉक की थी ना दोस्तों, क्लॉक और जल प्रतिबिंब दोनों यहाँ पे खत्म हो चुके हैं टॉपिक। अब हम मंडे से या फिर कल अगर हुआ तो ठीक है, कल तो शायद हो जाएगा क्लास, जो भी टॉपिक होगा या मिसलेनियस जो भी होगा देखते हैं। ठीक है, तो मंडे से हम प्रॉपर स्टूडियो वगैरह सेटअप हो जाएगा तो फिर अच्छे से क्लास करेंगे। जहाँ भी करंट अफेयर की क्लासेस हमारे किसी नए प्लेटफॉर्म पे होगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। वहाँ पे डेली करंट अफेयर के टाइम बताना आप लोग कब रखना है, 8 बजे 7 बजे 9 बजे, जब भी बेस्ट होगा, जो भी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल होगा उस पर रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं रखते हैं, मिलेंगे कल के वीडियो में।